आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज और उनकी संस्कृति की बात करी। कल गोंडी समाज का कार्यक्रम था और हर समाज को अपनी संस्कृति को, धरोहर को बचाने का हक है, अधिकार है, वो संविधान में भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान से ऊपर हो गई है? संविधान में जो आदिवासियों को अधिकार दिए गए, जो उनको 5th शेड्यूल दिया गया, कई अनुच्छेद में उनको सुविधाएं दी गई है और निश्चित तौर से ये भी माना है कि हिंदू एक्ट के अलावा आदिवासी जो शादी करते हैं या अन्य इसमें रीति रिवाज में रहते हैं, उनको अलग से मान्यता दी जाए। तो क्या संविधान और सुप्रीम कोर्ट से क्या भारतीय जनता पार्टी ऊपर हो गई है? पहले ही भारतीय जनता पार्टी बताया, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की पहचान खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जंगलों से बाहर करना चाहती है आदिवासियों को। जंगल हमारी पहचान है। उन आदिवासी समाज जो प्रकृति पूजक है, हम सदियों से करते आ रहे हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि हर समाज का सम्मान रहता है। मैं खुद अपने क्षेत्र के अंदर पिछले 16 साल से गणेश जी की मूर्ति का वितरण करता हूं। तो क्या मैं हिंदू समाज के अगर मैं सम्मान कर रहा हूं तो इसमें उस समय भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है, चुप क्यों रहती है? आप अपने बयान पे कि हिंदू नहीं है आदिवासी। निश्चित तौर से आदिवासी समाज को जो संविधान में अधिकार दिए हैं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी है, उस आधार पर मैंने सब चीजें कही है। और संविधान के अनुरूप मैं मानता हूं कि आदिवासी निश्चित तौर से आदिवासी है और उन्हें अपने समाज पे गर्व है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब 10 जनपद का जो एजेंडा वो यहाँ चला है, सोनिया गांधी की शिफ्ट कर रहे हैं, क्रॉस पहनाना चाहते हैं आदिवासियों को, इसलिए इस तरीके की बांटने की राजनीति। देखिए, मैं समझता हूं कि ये कोई एजेंडा नहीं, एक समाज की, आदिवासी समाज की बात थी, बल्कि बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। आरएसएस के कपड़े पहन के एजेंटों को आगे भेजती है। तो आरएसएस जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों के अंदर धर्म का प्रचार करती है, तो मैं समझता हूं कि आदिवासी धर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए। आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज और उनकी संस्कृति की बात करी। कल गोंडी समाज का कार्यक्रम था और हर समाज को अपनी संस्कृति को, धरोहर को बचाने का हक है, अधिकार है, वो संविधान में भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान से ऊपर हो गई है? संविधान में जो आदिवासियों को अधिकार दिए गए, जो उनको 5th शेड्यूल दिया गया, कई अनुच्छेद में उनको सुविधाएं दी गई है और निश्चित तौर से ये भी माना है कि हिंदू एक्ट के अलावा आदिवासी जो शादी करते हैं या अन्य इसमें रीति रिवाज में रहते हैं, उनको अलग से मान्यता दी जाए। तो क्या संविधान और सुप्रीम कोर्ट से क्या भारतीय जनता पार्टी ऊपर हो गई है? पहले ही भारतीय जनता पार्टी बताया, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की पहचान खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जंगलों से बाहर करना चाहती है आदिवासियों को। जंगल हमारी पहचान है। उन आदिवासी समाज जो प्रकृति पूजक है, हम सदियों से करते आ रहे हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि हर समाज का सम्मान रहता है। मैं खुद अपने क्षेत्र के अंदर पिछले 16 साल से गणेश जी की मूर्ति का वितरण करता हूं। तो क्या मैं हिंदू समाज के अगर मैं सम्मान कर रहा हूं तो इसमें उस समय भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है, चुप क्यों रहती है? आप अपने बयान पे कि हिंदू नहीं है आदिवासी। निश्चित तौर से आदिवासी समाज को जो संविधान में अधिकार दिए हैं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी है, उस आधार पर मैंने सब चीजें कही है। और संविधान के अनुरूप मैं मानता हूं कि आदिवासी निश्चित तौर से आदिवासी है और उन्हें अपने समाज पे गर्व है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब 10 जनपद का जो एजेंडा वो यहाँ चला है, सोनिया गांधी की शिफ्ट कर रहे हैं, क्रॉस पहनाना चाहते हैं आदिवासियों को, इसलिए इस तरीके की बांटने की राजनीति। देखिए, मैं समझता हूं कि ये कोई एजेंडा नहीं, एक समाज की, आदिवासी समाज की बात थी, बल्कि बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। आरएसएस के कपड़े पहन के एजेंटों को आगे भेजती है। तो आरएसएस जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों के अंदर धर्म का प्रचार करती है, तो मैं समझता हूं कि आदिवासी धर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।